और पहलगाम हमले के बदले से बेहद खुश था। लेकिन उस पर जो सियासत हो रही है उस पर नौशाद क्या सोचते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नौशाद साहब, बहुत बहुत आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत स्वागत भी करती हूँ और आपने हमें समय भी दिया, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह से आदिल गए हैं वो दुख तो नहीं भुलाया जा सकता आसानी से, लेकिन क्या कुछ कहेंगे आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? जो सियासत हो रही है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब मैं ये कहूँगा कि जिसके घर से कोई मरता है उनको ही पता होता है कि ये क्या किसी का मतलब किसी जवान बेटे का मरना ये मतलब कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए। तो मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था, उन्होंने मतलब वहाँ पे बैसरन में जो अटैक हुआ था, वहाँ पे निहत्थे मासूम लोगों का कत्ल हुआ था, जी। उनका उन्होंने बदला लिया। हम उनके बहुत मतलब जो है शुक्रगुजार हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये मतलब गलत बात है, ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने गलत किया, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जिनके घर से कोई मरता है वो ही लोग जानते हैं। हम्म। उनको ही पता होता है कि ये क्या है, किसी जवान का या किसी घर के फर्द का घर से चले जाना ये कितना मतलब कितनी बड़ी ये जो है दुख वाली बात है। बिल्कुल। नौशाद साहब, कश्मीर ने तो दशकों तक इंसर्जेंसी देखी है, आतंकवाद का सामना वहाँ पर किस तरह से लोगों ने किया है, और अब धीरे धीरे जो कश्मीर बदल रहा है, आज भारत इतनी ताकत रखता है कि भारत के घर में घुसकर, भारत के दिल में घुसकर अगर कोई चोट करता है तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन से उन्हें जवाब भी दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी उस पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की बात करते हैं, वकालत करते हैं, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए क्योंकि मसला कश्मीर सिर्फ तभी हल हो सकता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? कि मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब वहाँ पे बैसरन वैली में जो भी अटैक हुआ, वहाँ पे निहत्थे लोगों का जो है कत्ल हुआ था। वहाँ पे निहत्थे लोग जो टूरिस्ट थे या मतलब उसमें हमारे भाई की जान गई, वो सारे लोग जो है निहत्थे लोग थे। उनका कोई कसूर नहीं था, उनका मतलब कोई मसला नहीं था, उनको बेगुनाह जो है उनको मारा गया है। तो जो लोग मतलब ये कहते हैं कि मतलब इस मसले को जो लेके जो लोग ये कहते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, मैं अपनी सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसा करें कि मतलब ये जो आतंकवाद है इसको एक ही दफा जड़ से उखाड़ के फेंक दे, ताकि फिर किसी निहत्थे किसी मासूम का कत्ल ना हो। आपको लगता है कि बातचीत कोई हल है? देखिए मैम, बैसरन वैली में भी यही हुआ, वहां पे भी जो है कि निहत्थे लोगों का कत्ल हुआ है। तो मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मतलब आगे भी किसी कोई मतलब निहत्था जो है इसकी गिरफ्त में आए, या मतलब आगे भी किसी जो मतलब जंग अगर मतलब जंग होती है उसमें भी मतलब मासूम लोग जो है मारे जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं चाहते हैं हम कश्मीरी लोग जो है कश्मीरी हमेशा पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। तो हमारी ये सरकार से गुजारिश रहेगी कि मतलब इसको इस तरीके से देखा जाए ताकि मतलब हमारा ज्यादा नुकसान भी ना हो। हम्म। मतलब हमने ऑलरेडी अपना मतलब बहुत कुछ खोया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा मतलब नुकसान ना हो, हमारे हिंदुस्तान का हमारे कश्मीर का नुकसान ना हो, उस तरीके से उस लिहाजे से इसको देखा जाए। बिल्कुल। नौशाद साहब, क्योंकि आदिल हुसैन खुद पर्यटकों को घोड़े की सवारी कराते थे और उसी से उनका जीवन चलता था आगे, और ऐसे में सीधे तौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब पहलगाम हमला हुआ, कहीं ना कहीं पहलगाम की इकोनॉमी पर चोट करने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा की गई, और ये शायद एक पहला ऐसा हमला था जो किसी टूरिस्ट स्पॉट पर हुआ था। जी ऐसे में जी। आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा इससे अफेक्ट हुई, और आपके आस पड़ोस के लोगों का क्या इसको लेकर सेंटिमेंट है, और अभी किस तरह से आपका जीवन आगे चल रहा है? क्योंकि जितनी हमें जानकारी है, आदिल ही आपके परिवार में ऐसा था जो सबसे ज़्यादा कमाता था, और बहुत जल्द आप लोग एक नए घर में भी शिफ्ट होने वाले थे, ऐसा आदिल ने वादा किया था आप लोगों से। जी जी। देखिए मैम, मतलब घर का जो है बड़ा बड़े बेटा जो है मतलब उनके कंधों पे ही सब कुछ होता है, सब घर के बड़े बेटे पे ही होता है। तो घर का जो बड़ा बेटा है उसका मर जाना, वो शहीद वो आदिल का हमें बहुत मतलब फख्र है इस चीज़ का कि उन्होंने जो शहादत पाई है, उन्होंने जो काम किया है, काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उसकी वजह से उसके जो उन्होंने शहादत पाई है, किसी की जान बचाते बचाते अपनी जान दी है, तो उस पे हम बहुत मतलब प्राउड फील करते हैं। और हम्म। अगर हम मतलब अपने घर की बात करें तो ये मतलब तो आप सारे लोग समझ सकते हैं कि किसी माँ का बेटा मर जाना, किसी बाप का जवान बेटा मर जाना, या
किसी छोटे भाई का बड़ा भाई मर जाना ये कितने दुख वाली बात है। और वो मतलब बहुत हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा नुकसान था, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान था हमारे बिल्कुल। लिए। नौशाद साहब, क्योंकि उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, इससे पहले भी जो सरकारें थी, जब पीक इंसर्जेंसी पीरियड जम्मू कश्मीर में था, उस वक्त भी और अभी जब सरकारें आई, हर कोई आतंकवाद का जिक्र तो करता है, आतंकवाद से किस तरह जम्मू कश्मीर की आवाम अफेक्टेड है इस बात का जिक्र तो करता है, लेकिन उन जख्मों को उबारने के लिए, उन जख्मों से जम्मू कश्मीर की आवाम को उबारने के लिए, उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कोई ठोस कदम आपको लगता है क्या कि आज के समय में उठाए गए हैं अभी तक? मैं अपनी सरकार से ये फिर से कहना चाहता हूँ कि मतलब ये जो है कश्मीरी लोग जो हैं, कश्मीरी हमेशा पीस चाहते हैं, चाहते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब जिस चीज़ से हमारी रोजी रोटी चलेगी, हम ये नहीं, कभी नहीं कश्मीरी चाहेगा कि किसी भी तरह से हमारी रोजी रोटी जो है बंद हो जाए। मतलब पिछले 2-3 साल से 3-4-5 साल से जो है टूरिज्म बहुत अच्छा था। हम्म। यहाँ यहाँ पे जो है मतलब 90% लोग जो है टूरिस्ट के साथ ही उठना बैठना था उनका। हम्म। हमारा खुद का था, मतलब यहाँ पे हमारा जो गाँव है ये पसमानदा गाँव है हापतनाड़। यहाँ के भी जो है मैक्सिमम लोग पहलगाम में ही जाते थे टूरिस्ट के साथ। हम्म। तो लोकल कभी ये नहीं चाहेगा कि मतलब अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मार सकता, कभी नहीं मारेगा। लोकल कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि मतलब ऐसा हो बिल्कुल। यहाँ पे मतलब कुछ गलत हो कश्मीर में, टूरिस्ट के साथ गलत हो, या जो हमारे वहाँ से सियाह आते हैं बाहर से, जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनके साथ गलत हो। हम हमेशा मतलब हमारे भाई ने, आदिल साहब ने ये करके भी दिखाया, उन्होंने अपनी जान भी दे दी। हम्म। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपकी वसादत से, मैं ये भी कहता हूँ कि मतलब हम हमेशा जो है टूरिस्ट का साथ, चाहे टूरिस्ट हो या यात्रा हो, हम हमेशा इनका साथ देते हैं। मेरे वालिद साहब जो है वो यात्रा के लिए जाते थे, वहाँ पे अमरनाथ में जाते थे। हम्म। आज भी मतलब उसके बाद आदिल साहब जाते थे। तो हमारा मतलब ये आज का नहीं है, ये सदियों का है। हम्म। और ये मतलब पहलगाम में ये पहला अटैक हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैं यही कहूंगा कि हमारी सरकार से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आतंकवाद जो है इसको जड़ से एक ही दफा उखाड़ के फेंक दो, ताकि मतलब फिर से किसी निहत्थे या किसी मासूम का कत्ल ना हो, किसी माँ का जो है जवान बेटा या किसी भाई बाप का जो है जवान बेटा फिर से ना मारा जाए इसमें। बिल्कुल। नौशाद साहब, आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं हमारे देश के, कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ये कह रहे हैं, आपने कहा कि कोई लोकल कभी ये नहीं चाहेगा कि उनके पेट पर लात पड़े या उनकी रोजी रोटी पर लात मारी जाए, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये बयान दे रहे हैं कि इस बात के सबूत नहीं है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। उनका इशारा ये था कि हो सकता है वो होम ग्रोन, यानी कि उनके कहने का मतलब था कि हो सकता है शायद स्वदेशी आतंकवादी हों या जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हों, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, ये सरासर गलत बात हम्म। है। ये कश्मीर में आपको फिर से कहूंगा कि कश्मीरी कभी ऐसा नहीं कर सकता, अपने पेट पे जो है कोई भी लात नहीं मारेगा, अपने पैर पे कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। मैं कश्मीरी जो है, कश्मीरी पहले मतलब क्या था क्या नहीं था, लेकिन इस टाइम में जो है कश्मीरी अमन चाहता है, कश्मीरी पीस चाहता है, और कश्मीरी जो है सुकून चाहता है। बस मैं यही कहूंगा उनसे, हम्म। कश्मीरी ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं उनसे यही कहूँगा। बिल्कुल। नौशाद साहब, जिस तरह से उपराज्यपाल सरकार ने अभी कदम उठाए हैं, आतंकवाद से ग्रसित जो लोग थे, जो पीड़ित थे, उन्हें अब नौकरियों देने का काम शुरू किया गया। इसको लेकर जगह जगह से पहले बांडीपोरा में नियुक्ति पत्र बांटे गए। इन इन तमाम कदमों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो कश्मीरी आवाम ने इतने दशकों में झेला है, अब उसे ऊपर उठने के लिए ये कदम वाकई कारगर साबित होंगे? मैंने आप फिर से बोले, मैं सुना नहीं है। जिस तरह से उपराज्यपाल प्रशासन अब आतंकवाद ग्रसित लोगों को नौकरी देने का जिक्र कर रही है, नियुक्ति पत्र इससे पहले बांटे जा चुके हैं, आज भी कई जगह पर बांटे जाएंगे। कश्मीर में जब आतंकवाद था, कश्मीरी ने जो आतंकवाद का दंश देखा उसका जिक्र हर कोई करता है, लेकिन उन जख्मों से उबारने के लिए प्रैक्टिकली कोई कदम आज तक इस तरह नहीं उठाए गए जो उपराज्यपाल प्रशासन ने उन्हें सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर्ड करने के लिए एक तरह से जो कदम उठाए हैं। इन कदमों को आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। मतलब जो जिन लोगों के साथ ये गलत हुआ है, जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको अगर इंसाफ मिलता है तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मतलब ये एक बहुत ही हम्म। अच्छा कदम है, और इनको मतलब ये बहुत अच्छा कदम है। और ये अच्छी ये मेरी तरफ एक तरफ से ये
अच्छी सोच भी है, ताकि उनका भी मतलब जो है घर चलेगा और उनको भी जो है रोजगार मिलेगा। ये बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल। नौशाद साहब, आपके परिवार को भी नियुक्ति पत्र मिला है उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से, आपको भी नौकरी दी गई है प्रशासन की तरफ से, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी सरकार का, जिन्होंने मतलब ये सोचा, जिन्होंने हमें जो है एक जॉब भी दी हुई है, और वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारे छोटे भाई को अपॉइंट किया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी सरकार का इन्होंने मतलब हमें मदद भी की है, पैसा भी दिया है और नौकरी भी दी है। और महाराष्ट्र की सरकार, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने हमारे हमें हमें घर बोल बना के एक घर बना के दिया हुआ है। अच्छा। उनका भी मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात, खास बात ये है कि मतलब इस बार जो है तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से जो लोग यहाँ पे हमारे घर में आए, चाहे नेता थे चाहे मीडिया वाले थे, सब लोग जो यहाँ पे हमारे घर में आए, हमारे साथ ताज़ियत की और हमारे इस गम में शरीक हुए, तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है। नौशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना अहम वक्त न्यूज़ 18 को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सैयद आदिल हुसैन